गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th और स्टैटिक्स एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है कि एक तरफ दिया हुआ है डेली वेजेस, ठीक है, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि उनकी रोज़ की दिहाड़ी और कितने लोग काम करते हैं कितनी दिहाड़ी में। ठीक है, तो कुछ क्लास इंटरवल्स बोलते हैं इसको, जो यहाँ पर दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, इस तरह से। ठीक, तो मैंने बताया था आपको कि अगर इस तरह से क्लास इंटरवल होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट, इसको आधा, इनको दोनों को जोड़ करके, यानी कि 100 को और 120 को जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है और आगे लिखना है, तो उसको हम बोलते हैं xi। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके हमें आगे उसका आधा लिखना होता है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमें जानते हैं 100 120 कितना हुआ 220, 220 का आधा 110, यानी कि 100 110 120, ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे 120 130 140, तो यहाँ पे क्या आएगा 130 आएगा। 140 150 160, यानी कि 150 के बीच में है, तो इन दोनों के बीच का नंबर ही हमें लिखना होता है। 160 और 180 के बीच का नंबर क्या हुआ 170 होता है। 180 और 200 के बीच का होता है 190। ठीक, तो इतना मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम हमें यही करना होता है अगर स्टैटिक्स के अंदर क्लास इंटरवल दिया हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि ये हम जो इसमें आप देख रहे हो कि नंबर कुछ बड़े हैं, तो हमें यहाँ पर अज्यूम मेथड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको अज्यूम मेथड, आप इसमें 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, अज्यूम मेथड होता है, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो आपको मैं यहाँ पर दूसरा सवाल जो है वो अज्यूम मेथड से आप करोगे, इसको डायरेक्ट से आपको नहीं करना। हो सकता है कर देना, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अप्रोप्रिएट मेथड की बात की गई है, और नंबर अगर बड़े बड़े हों जैसे यहाँ पर हैं, तो हम जो है अज्यूम मेथड का यूज़ करना चाहिए हमें। तो अज्यूम मेथड में दूसरा स्टेप ये होगा, पहला स्टेप मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको इसका मिड पॉइंट निकालना होता है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो स्टेप है वो है कि आपको अज्यूम करना है कोई मीडियन xi से, यानी कि ये जो नंबर हैं एक क्लास इंटरवल के, इनका जो हमने निकाला है 110 130, ठीक है, इनमें से कोई आपको नंबर सेलेक्ट करना है बीच में, जो बीच में आ रहा हो और इजी हो, कैलकुलेशन में आसान हो, ठीक है, जोड़ने घटाने में आसान रहो, ऐसा नंबर आपको अज्यूम करना है। तो यहाँ पर हमें 110 है 130 है, तो 110 और 190 के बीच का एवरेज कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि हो। तो हमें एक ही नंबर नज़र आता है जो अच्छा है, वो है 150, और आसान भी है, हमें गुणा भाग करने में, जोड़ने में आसान रहेगा। तो हमने यहाँ पर माना कि मेरे पास जो है वो एक नंबर आता है, अज्यूम करता हूँ, यानी कि ए मान लेता हूँ 150। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया 150। क्लियर। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें निकालना होगा एक डी आई। ठीक है, डी आई क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक, यानी कि ए हमारे पास कितना है 150, यानी कि ए की जगह हम 150 रख देते हैं। तो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 150। एक्स आई हमारे पास कितना है 110। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 110 मैं साइड में करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लेते हैं। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है हमारे पास, यहाँ पर 110 है, और ए कितना है हमारे पास 150 है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 150 हो गया और प्लस का 110 है, तो कितना बचा 40 बचेगा माइनस का, क्योंकि देखो माइनस का बड़ा है, माइनस 150 जिसके सामने सिंबल लगा होता है उसको वो उसी तरह का नंबर माना जाता है। ये माइनस का 150 है, प्लस का 110 है, तो कितना बचा माइनस का 140। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो ध्यान रखना जो बड़ा होता है उसको हम यहाँ पर उसी का साइन उसके आगे लगा देते हैं और वो नंबर लिख देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, यानी कि 110 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 40 आता है। फिर सेम 130 में से हम वही 150 को माइनस करना है तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। और यहाँ पर 150 माइनस 150 तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 170 में से 150 तो देखो 20 आ गया प्लस का, 190 से में 150 घटाएंगे तो 40 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको, यानी कि ये जो नंबर है इसमें से सिंपल से आपको अज्यूम को माइनस करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि हम अज्यूम मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखना है इसमें 3-4 स्टेप फालतू होते हैं डायरेक्ट से। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना होगा यू आई। क्या निकालना है हमें, यू आई होता है डी आई अपॉन, और वो नंबर जो कि क्लास इंटरवल के बीच का हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 और 120 में कितना अंतर है, 20 का अंतर है, तो इसको भाग कर देंगे 20 से, यानी कि डी आई जो हमारा निकला है उसको हमें ऐसे नंबर से माइनस कर डिवाइड करना है, भाग करना है, जो कि सिंपल और आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखो 40 है, 40 को अगर मैं 40 जो है वो डी आई है, और अगर मैं 20 मान लेता हूँ, इसके नीचे क्या माना है कि 20 क्लास इंटरवल है, 20 मान ले तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर माइनस का 40 है तो माइनस का ही 2 आएगा, है ना, माइनस का 40 था तो माइनस का 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 20 है माइनस का तो कितना आएगा, 20 × 20 तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 20 है प्लस का, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 20 × 20 और ये 40 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं। क्लियर। अगला स्टेप जो है हमारा वो देखते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, हमें निकालना है एफ आई इंटू यू आई। क्लियर, ये हमारा लास्ट स्टेप है। जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में क्या किया था, एफ आई इंटू एक्स आई किया था, तो यहाँ पर हमें एफ आई तो सेम ही रहता है, एफ आई मानते हैं इसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन, तो आप इसको मानोगे और इसको एक बार जोड़ लेंगे। मैंने आपको बताया था, इसका टोटल भी कर लेते हैं, कितने हैं, 12 और 10 20 30 40 50। ठीक है, तो ये कितना है, 50 है। एफ आई कितना है, 50 है, सिग्मा एफ आई 50 है, याद रखना है। तो एफ आई और यू आई हमें और निकालना है, तो यू आई हमारे पास ये रहा और एफ आई ये रहा। तो देखो 12 को और 12 × 2 तो कितना हो गया, 24 माइनस का। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस के 2 हैं, तो हमें पता है कि माइनस का 2 × 12 तो कितना हो गया, 24, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 24। तो ये एक बार बताता चलो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को, जब माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस को अगर हम प्लस से करते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस को अगर हम मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब भी माइनस ही रहता है, और प्लस 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 तो प्लस ही प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं, ये बेसिक हैं और आपको हमेशा याद रखना है, ये हर एक जगह काम आते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी मैथ हो। क्लियर। आगे 14 है, 14 ही कम 14 माइनस का, क्योंकि देखो जब माइनस का है, एक प्लस का है तो माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस हो, तो क्या हुआ, माइनस। ठीक, मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा, और 10 को 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। मैंने जैसे बताया कि अब क्या करना है आपको, इनको आपको जोड़ना नहीं है। अगर आप जोड़ोगे तो देखो माइनस से माइनस और ये सब 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको ऐड करना है, सिग्मा एफ आई यू आई, इनको जोड़ना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पोर्शन जो है वो माइनस के हैं और ये जो दोनों हिस्से हैं वो प्लस के हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 2 और 1 3, यानी कि माइनस के 38 है। कितना है माइनस का, 38, और प्लस के हैं कितने, 28। प्लस के कितने हैं, 28 हमारे पास हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन के अंदर 6 है ना कि 8 है, तो 6 ही कम 6, यहाँ पर ये हो गया 6, तो ये हो गया प्लस का 26। ठीक है, प्लस का 26 हो गया और माइनस का 38 हो गया। तो आपको फिर वही चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं जैसे बता रहा हूँ आपको बार बार कि यहाँ पर हमने देखा कि माइनस के तो 38 हैं और प्लस का कितना है, 26, तो कितना बचा, 12, माइनस का 12। ठीक है, माइनस का ज़्यादा है
माइनस का ज़्यादा है। 8 में 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस का ही हमारा आगे साइन, तो यानी कि माइनस के 12। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाता है, इतनी हमारे पास टेबल बन जाती है। अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। जब हम एज्यूम मेथड्स का यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई एच कुछ नहीं है, एच आप यहाँ पे लिख दो। इनका जो डिफरेंस जो होगा क्लास इंटरवल वही हमारे पास एच होता है। 100 और 120 में कितना अंतर है 20, तो एच जो है वो 20 माना जाएगा। ठीक है, ये 20 है, सिंपल है। आगे फार्मूला भी आपको याद रखने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। देखो ए यानी कि जो आपने एज्यूम किया था 150 और ये जो सिग्मा एफ आई यू आई आपने यहाँ पर ऐड किया है लास्ट में, इसको आपको ऊपर लिख देना है यानी कि माइनस का 12 अपॉन में एफ आई आपको बताया हुआ मैंने कितना होता है 50 और एच कितना है ये हमारे पास है 20। ठीक है, इतना आपको सवाल करना है। आगे 150 प्लस, तो देखो अब क्या है ये आपस में ये मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, तो 12 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 12 दूनी 24 माइनस के 240। 12 को 20 से करेंगे कितना होगा 240 और ये कौन सा साइन आएगा माइनस का आएगा, याद रखना माइनस का 240। अब ये 0 से आप 0 ख़त्म कर देना, कितना बचा 24। ठीक, तो आप लिख दो अगला स्टेप। ये एक स्टेप में कर सकते हो लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूँ। माइनस का 24/5 इतना आ गया। अब आप क्या करना है आपको, ये जो हमारे पास है छोटी सी कैलकुलेशन यानी कि 24 है और इसको भाग देना है किससे 5 से, तो 5 चौक 20, कितना बचा घटाएंगे तो 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 40 0 बढ़ा के 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 4.8 कितना आया 4.8। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास 150 तो है, फिर प्लस और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर इसको हमने काटा तो कितना आया 4.8 और ये कौन सा है देखो माइनस का है हमारे पास, ये क्या है माइनस का है। ठीक है, तो आगे अगला स्टेप क्या होगा 150 और मैंने बताया था आपको प्लस माइनस माइनस होता है तो 4.8, जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 145.20। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा और इसको बोलेंगे हम x बार। आंसर हमारे पास ये है यानी कि यही हमारा मीन है मीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ आएगा। मैंने सारे स्टेप को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है।